औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहां ज़ेब अज़ीज़। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त आइनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और गरीब का पुरसान हाल कोई नहीं है। पार्लियामेंट के अगर इजलास होते हैं तो वो भी अपने मफादात के लिए हो रहे हैं। इस सूरत हाल में अवाम क्या करे और इसके अलावा इस सियासी और आइनी सूरत हाल का क्या हल हो सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लायर फोरम पंजाब मलक आसफ यकूब एडवोकेट मौजूद होंगे, तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वो मेंबर सूबाई असम्बली के लिए भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं PP 127 में, तो हल्के की सूरत हाल के हवाले से भी हम उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें इस चैनल के लिए। तो ये बताइए कि मौजूदा सियासी और आइनी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? जी सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने जो है वो मुझे इधर मदऊ किया है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि इस वक्त आइनी सिचुएशन मुल्क की क्या है, तो वो सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसको मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम इदारा है और ये सब पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा ही पार्लियामेंट को मजलूम रखा गया है। कभी तो उसके ऊपर शब खून मारने की कोशिश की गई है और कभी इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो हैं या इलेक्टेड या सिलेक्टेड जो भी रहे हैं उनको जो है वो पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया है। कभी किसी इदारे की तरफ से इंटरफेरेंस की गई है तो कभी किसी इदारे की तरफ से इंटरफेरेंस की गई है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो पार्लिमानी निज़ाम में आप मुझसे बेहतर समझते हैं, नाज़रीन बेहतर समझते हैं कि एक सुप्रीम इदारा है और लेकिन बदकिस्मती से हमेशा ज़ुबून हाली का शिकार रहा। अभी लास्ट टाइम आप ये देखें कि पार्लियामेंट को एक फर्द वाहिद ने मफलूज कर दिया। कैसे कर दिया? आप ये देखें कि एक अपनी अना की तस्कीन के लिए सियासी बहरान और आइनी बहरान पैदा किया गया कि फर्द वाहिद ने खुद को पॉपुलर करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए कि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है, पंजाब असम्बली तोड़ दी, KPK असम्बली तोड़ दी। अगर ये दोनों असम्बलीज अपनी मुद्दत पूरी कर रही होती और अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भरपूर इस वक्त अपोजिशन कर रही होती जो कबल जी गवर्नमेंट में थे, तो क्या हालात इससे डिफरेंट ना होते। आज अगर एक नज़रिया ये भी है कि आज जो है वो मर्जी की, आपने अपने इंट्रो में भी ये बात की कि आज मर्जी की कानून साजी हो रही है। अगर अपोजिशन वहाँ पे मौजूद होती तो क्या मर्जी की कानून साजी हो सकती? क्या जो है वो ये ऐवान ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज से ना चल रहा होता जिस अंदाज से इस वक्त ऐवान चल रहा है, या जिस जो ऐवान की इस वक्त वक़्त बनाई गई है। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवान में हमेशा इख्तलाफ राय के बावजूद इस अवान को मजबूत करने के लिए न सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी निज़ाम के लिए ख़ुद को बैकग्राउंड पे ले जाके भी अपना सियासी नुकसान करके भी हमेशा पार्लिमान को रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि पार्लिमान अवाम है और अवाम उसको सेलेक्ट करती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से या साबका जो वज़ीर आज़म थे उनको सिलेक्टेड भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों को भी PDM के प्लेटफॉर्म पे भी और PDM से अलग होकर भी पार्लिमानी निज़ाम से अलग नहीं किया। एक दौर ये भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 सीटों के साथ भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा रही और भरपूर अपोजिशन करती रही। तो आज अगर जो है वो मौजूदा जो अपोजिशन है जो पहले हुकूमत में थी, अगर उसके साथ मौजूदा हुकूमत अपोजिशन के तौर पर बैठ सकती थी, तो मौजूदा अपोजिशन भी जो है वो जो पहले हुकूमत में थी अब उसको भी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। और इसके लिए इससे बढ़कर आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टेप उठाया। यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबका वज़ीर आज़म है उनके नीचे जो है एक कमेटी बना दी है, वो सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को भी मुस्बत रिस्पॉन्स दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बदतरीन मुखालिफ को भी गले लगाने को तैयार है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए और रियासती अवाम की बेहतरी के लिए। सर, पार्लियामेंट की आपने बात की है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है। यही बात जब इमरान खान साहब ने अदम एतमाद की रूलिंग को आउट किया था कासिम सूरी ने,
तो उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी तो उस वक्त पीडीएम जमातें उसको अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन आज जो है सूरत हाल जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस कर रही है पार्लियामेंट में, तो आज उस पर एतराज हो रहा है। तो इस हवाले से आप क्या आपने कहेंगे? बड़ी प्यारी बात की है। कासिम सूरी ने जब गैर आइनी कदम उठाया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कलअदम करार दे के एक आइनी जो है वो पार्लियामान को बहाल किया और आइनी इख्तियार को फ़रोग दिया। जबकि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आप ये देखें, हमारा इख्तलाफ जो है ना वो सिर्फ इतना सारा है कि जब पार्लियामेंट एक कानून पास कर रही है उसमें जजेस के इख्तियारात कम, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करके उसके इदारे को दिए जा रहे हैं। वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब आज को नोटिस की बजाय सीनियर तरीन जो जजेस होंगे तीन, वो उसको आज को नोटिस जो है वो उसको लेंगे और फिर उसकी आगे जो है वो अपील भी जो है वो यही कर सकते हैं है। तो उसमें जो इदारा है उसको तो मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने 58 भी जो है वो ख़त्म की थी और आइन की असल जो सूरत शक्ल है वो उसको बहाल किया था। तो अभी ये देखें ना, मैं जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आप ये देखें कि फ़र्द वैध तो नहीं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 15 आई थिंक जजेस हैं, कन्फर्म नहीं है मुझे। तो वो तमाम एक से बढ़कर एक लायक हैं, एक से बढ़कर एक जो है वो कानूनदान है, एक से बढ़कर एक लॉ को जानने वाले लोग हैं। तो बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो तमाम जजेस को रिस्पेक्ट दें, और क्योंकि वो एक से बढ़कर एक हमारे लिए काबिल एहतराम है और अदालतों की इज्जत जो है वो हम पे बींगे छोटा मोटा वकील हमारे पे बहुत ज़्यादा फ़र्ज है। तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है और सबसे पहले आइन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आइन की खालिक है। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान पर खेल कर जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान बनाया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंशाल्लाह आइन के साथ खड़ी है, आइन पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल, उस वक्त इस चीज़ पे हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे और हमने भी उसको कंडेम भी किया था इस हवाले से कि जो उन्होंने गैर आइनी इकदाम किया था इमरान खान साहब ने। लेकिन अभी भी आइन वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि एक असम्बली जब तहलील हो जाती है उसमें सूरत हाल जो भी हो, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर वो तहलील हुई है। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। लेकिन क्या अभी आपकी जो पार्लियामेंट है वो गैर आइनी इकदाम नहीं कर रही 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के? ये बड़ी प्यारी चीथी साहब आपने बहुत प्यारा सवाल किया। इस पे बहुत से प्रोग्राम्स में भी डिस्कशन होती रही है। आप ये देखें ना कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 डेज की बात करता है, इससे कोई बंदा डिसएग्री नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यह है कि दो सूबों में इस वक्त इलेक्शन हों और दो सूबों के रिजल्ट के बाद जो सिचुएशन वफाक में कल को होती है वो सारे हालात किस तरीके से डील किए जा सकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये भी लिखा है कि अगर मुल्क की सूरत हाल मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, इस वक्त आप ये देखें कि जो है इस वक्त पाक अफवाज जो है वो दहशत गर्दी की एक लहर है, मुल्क में बदअमनी सी है, इन सारे मसाइल का जो है को देखते हुए अगर 1 माह 2 माह के लिए इलेक्शन अगर डिले हो जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि जो है वो अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है तो इलेक्शन जो है वो आगे चले जा सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो अवामी राय पर यकीन रखती है। हम तो मतलब जो है वो हमें इलेक्शन पे नहीं इतराज, हमें तो टाइमिंग पे है कि कम से कम ये न हो कि कल को जिस तरीके से ये अल्लाह माफ़ करे ऐसी बातें में करनी नहीं चाहिए कि छोटे सूबों की महरूमी जो है वो बरकरार ना हो जाए। जिस तरीके से अगर पंजाब में कल हो जाता है तो ये बात कही जाती है कि पंजाब का हुक्मरान ही मुल्क का हुक्मरान होता है, तो ऐसा ना हो कि वो दोबारा ये चीज़ चली जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो है वो डायलॉग के ज़रिए सियासी लोग बैठें, एक नेशनल डायलॉग हो, उसके ज़रिए एक टाइमिंग बन जाए, उस पर इलेक्शन हो जाए और तमाम लोग हंसी खुशी जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाएं और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए तमाम लोगों को जो है वो नेशनल डायलॉग की तरफ आना ही पड़ेगा। ये रियासत की मजबूरी है, रियासत के लिए ज़रूरी है, ये रियासत बचाने के लिए। बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से जो बात है सूरत हाल ठीक है, दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात भी हुए हैं और सियासी सूरत हाल 2 असम्बलियाँ तहलील होने के बाद वफाक के अंडर इलेक्शन ठीक है, वो भी मौजू नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरी जंग अज़ीम में भी इलेक्शन तो होते रहे हैं। विंस्टन चर्चिल तो था उसका वज़ीर आज़म बरतानिया का, उसने इलेक्शन कंडक्ट किए थे।
अमेरिका के सदारती इलेक्शन भी उस दौरान हुए, तो मेरा ख्याल उससे बुरी तो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर ये बेहतर नहीं होता कि साथ ही कौमी असम्बली को भी तहलील कर दिया जाता और साथ उसके इलेक्शन जनरल करवा लिए जाते। बड़ी प्यारी आपने बात की है, लेकिन अगर ये सारी सिचुएशन तब सेटिंग हो सकती है जब नेशनल डायलॉग हो। इस वक्त तो ये देखें ना, वो जिद और अना बना के अगर ये सारे मामला डील किए जाएं तो ये सारी चीज़ें नहीं डील होनी। अगर नेशनल असम्बली को ही डिजॉल्व करवाना है तो अपोजिशन बैठे हुकूमत के साथ, सियासतदान के साथ डायलॉग करे ना जी। अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है, मुल्क को बहरान की तरफ तो नहीं ना फेंकना। मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, आज एक इलेक्शन, कल दूसरा इलेक्शन। अब ये देखें, ये इतने इस स्टेट के साथ मुखलिस हैं कि मुआशी तौर पर मुल्की सूरत हाल आप लोगों के सामने है, उसके बावजूद इलेक्शन ही खेलते रहना है। क्या जो है वो गरीब को रोटी नहीं देनी? क्या गरीब के जो है वो मसाइल नहीं हल करने? इस वक्त आप ये देखें, मजबूरन IMF हमारे साथ क्या कर रहा है। ये सारे मसाइल आपके सामने, ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के जरिए हल होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सबसे बड़ी हामी है। अगर डायलॉग पे राजी नहीं होती अपोजिशन, तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 के हवाले से भी सिफारिश कर चुकी है, जिन्होंने गलत रूलिंग दी थी उस वक्त पार्लियामेंट के हवाले से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर आर्टिकल 6 नाफज कर दिया जाए और फिर पार्लियामेंट को तहलील करके इलेक्शन करवा दिया जाए? उसमें फिर ये भी नहीं होगा कि जो है एक फर्द वाहिद के कहने पे हुआ है, क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की बन गई है कि अगर जनरल इलेक्शन नहीं होता तो ये बहरान बरकरार रहेगा। तो वो आर्टिकल 6 लगाने में कौन सी चीज़ जो है वो आपको मना कर रही है? ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। जी। ये अदलिया के रिलेटेड है, और ये कोर्ट्स ही बेहतर समझती हैं इस मामले को, और पार्लियामान एक सेपरेट इदारा है, कोर्ट्स एक सेपरेट है, तो ये इस पे मैं कोई कमेंट सर, आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो वफाकी हुकूमत ने करनी है। रेट पिटीशन जो दायर करनी है वो वफाकी हुकूमत करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आर्डर अपना जारी कर। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अपर लेवल की बात है, शायद मेरी पहुंच से ये दूर है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? जरदारी साहब का मैं बयान पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि हम PDM का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा हैं। तो PDM के फैसलों में वो कैसे अपना किरदार अदा करेंगे? ये अपनी बड़ी प्यारी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब PDM ये चाहती थी कि हम इस्तीफे दे के पार्लिमानी निज़ाम से सेपरेट हो जाएं, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से सेपरेट हो गई थी। मजबूरन PDM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाना पड़ा, और बाद अज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है दोबारा फ्रंट फुट पर आई, और बतौर इत्तेहादी, PDM का हिस्सा नहीं, बतौर इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ मिली, और फ्रंट फुट पर जो है वो तरीके अदम एतमाद जो है वो उसमें जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा किरदार है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं और कौम मुझसे बेहतर समझती है। उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से एक जो है वो सिलेक्टेड को एक डेमोक्रेटिक अंदाज से जो है वो आईनी हदूद के अंदर रहकर जो है वो पार्लियामान से जो है हुकूमती बेंचों से अपोजिशन पर भेजा। अब आप इस सूरत हाल में क्या समझते हैं कि सबसे बेहतरीन हल क्या है? क्योंकि जितना इलेक्शन डिले हो रहा है, तो ये जो इमरान खान का बयानिया है कि आप इलेक्शन में उनसे जीत नहीं सकते, वो जो उनकी सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी तक़वियत मिल रही है कि वो इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है, क्योंकि आप इलेक्शन से इसीलिए भाग रहे हैं कि आप इलेक्शन के मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन अवामी जो है वो जो राय है उस पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो अवाम में जाना पसंद किया है। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिलो बहानों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम से दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम में रही है और अवाम के साथ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी राय का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड टोला है, ये जो है इनकी बातें जो हैं कि हम ये जो ववीला है या जो कुछ भी है, ये तमाम इसको अवाम कबल से भी मुस्तरद कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। आप ये देखिए, कौन सा अवान है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करके नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो PDM से अलग हो चुकी थी इसी बात पे कि नहीं, हमने पार्लिमानी निज़ाम जो है वो उसको चलने देना, जमहूरियत को चलने देना है। तो ये इमरान खान की ये जो बात है, उसकी कोई एक बात है, अब ये देखें हर बात पे तो उसका यू टर्न है। अगर उसकी कोई बात जो है उसको संजीदा ले भी लिया जाए तो वो संजीदगी से बनती नहीं।
क्योंकि उसने हर बात पे तो यू टर्न लेना है। ठीक है, आप उसकी कौन सी बात को सीरियस ले सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी राय के एहतराम करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम है और अवाम के साथ है, और हम रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है वो हकीकी नारा है। उस नारे को इंशाल्लाह अमली जामा पहनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी नुमाइंदगी भी हासिल करेगी। और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में जो कुछ होता रहे आप लोगों के सामने है, लेकिन इंशाल्लाह अब पंजाब में आपको पीपल्स पार्टी पंजाब में भी और पूरे मुल्क में भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी, क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं रही। अब सिलेक्टेड के कंधे पे किसी का हाथ नहीं है। अब वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब वो लोग नहीं हैं जिनके ज़रिए ये कबल अज़ इक़्तिदार में आए थे, या अब कोशिश की जा रही है। अब जो है इस वक्त तमाम इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, और अवामी राय का अगर एहतराम किया गया तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट नज़र आएगी। आप यानी इस चीज को श्योर कर रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन होगा वो शफाफ होगा और तमाम पार्टीज जो है वो इसको कबूल भी करेंगे? मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ। जो ज़हरी सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल हैं, और इंशाल्लाह जो है वो शफाफ इलेक्शन आएंगे। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ की, और बाकी जो जमातें हैं तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातें हैं, छोटी या बड़ी जो भी हैं, उनके साथ मिली हुई हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें, इंतखाबी इस्लाहात करें, पार्लियामेंट को जो है वो मजबूत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन जो है वो सियासी मुखालिफ को भी अपने गले से लगा लेती है। हम ना ज़ातियात की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई है, ना कभी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदतमीज़ी को, गाली को कभी भी कल्चर नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हजूम को एक कौम में बदला था, एक नज़रिया दिया था, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कायम है। आप ये देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर और कारकुन आपको महज़ब नज़र आएगा, कभी गाली देता हुआ नहीं नज़र आएगा, ना पार्लियामान में ना सड़कों पर। हम ये कहते हैं कि आप सड़कों से वापस पार्लियामान में आए, जहाँ पे अगर आप देखें ये कैसी बात है, ये कहते हैं कि हम जो है वो चोरों और डकैतों के साथ बैठेंगे नहीं। भाई जब आप हुकूमत में थे जब चोरों और डाकुओं के साथ उस ऐवान में बैठ गए, अब नहीं बैठते। लेकिन अभी इनके तरीके इंसाफ के जो है वो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका और बाकी लीडरान के बयान आ रहे थे कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली फ्लोर पर भी ये बात की है जी बिल्कुल, सिराजुल हक साहब के तरफ से भी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग सियासी डायलॉग की हमेशा हामी रही है, चाहे वो बैक डोर हो चाहे वो सामने हो, जो है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा हल्के में भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, PP 127 में MPA के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर हल्के के हवाले से आपका क्या मंशूर होगा, और बाकी जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं आपके साथ तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और उस हवाले से अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर हल्का PP 1 to 7 127 जंग फोर्म से इलेक्शन के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। जो मेरा आबाई हल्का है वहाँ पे कबल अज़ीं जो है वो खालिद सरगाना साहब जो है वो MPA 2 दफ़ा रह चुके हैं। इस दफ़ा जो है वो कर्नल गजनफर साहब भी तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है वो MPA रहे हैं, और ये वो लोग हैं जबकि आसिफ मुआविया साहब भी वहाँ पे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बाकी भी तकरीबन 14 कैंडिडेट्स हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका इस वक्त सियासी जो कैरियर है उसमें इस वक्त एंड मैं एंड समझता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने एक वक्त गुजार दिया सियासत में। मेरा पहला इलेक्शन है, मैं इन लोगों के बच्चों की उम्र का हूँ शायद, और मेरी न्यू एंट्री है। मैं हल्के की जो मेरे हल्का है वो ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, मैं उसको कोशिश करूंगा अमली जामा पहनाने के लिए। मेरे हल्के में आप अगर जाके देखें तो वहाँ पे जो है वो सड़कें वो उनका बिल्कुल फुकदान है, टूटी फूटी हैं। अगर कोई बनाई गई है तो वो ऐसी जिसको हम कहते हैं विंगार निकाली गई है। आप सेवरेज का निज़ाम जो है वो मेरे हल्के में ना होने के बराबर है। एजुकेशन की सहूलियात मेरे हल्के में ना होने के बराबर हैं। PP 1 to 7 में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मैं एक RSC वरियाम की बात करता हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक करें तो वहाँ पे मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए लोग मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है वहाँ पे। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज वहाँ पे वरियाम वाला में बनाया गया, तो वहाँ पे टीचर्स दस्तियाब नहीं है। तो ये तो हल्के की सिचुएशन है। हल्के में जो भी आया है उसने हल्के का हकीकी काम नहीं किया।
हल्के में ये जो महरूमियाँ है हल्के की, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जो है वो इंशाल्लाह ये सहूलियत छीन के ले आऊँगा मैं अपनी क़ियादत से इंशाल्लाह पार्लियामेंट में मेरे हल्के की अवाम को पता चलेगा कि मैंने उनके लिए जो है वो स्ट्रगल किए। मेरे हल्के की अवाम ने हमेशा जो है वो जागीरदारों और बडेर यहाँ पे हुक्मरानी करते रहे, तो ये गरीब का बच्चा जो है वो एक गरीब है, तो गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है। तो मैं इंशाल्लाह हल्के में पहली दफ़ा मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं हल्के की अवाम से ये वादा करता हूँ कि आप एक दफ़ा मुझे भी आजमा कर तो देखें ना कि गरीब जो है वो किस तरीके से गरीब की हमदर्दी कर सकता है। इसके अलावा हर कुछ अरसे बाद शान रिसालत और ख़त्म नबूवत पर भी हमले हो रहे हैं। रिसेंटली भी एक हमला हुआ है। तो इस हवाले से आवाम की अवेयरनेस के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि इस पर कौन-सा जुर्म जो है वो लग सकता है, ये जो तौहीन मज़हब हो रहा है बार-बार, और इसकी क्या सज़ा है आईन पाकिस्तान में, और क्या आप बताना चाहेंगे मुसलमानों को इस तौहीन के हवाले से? देखें जी, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। जी। जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम हमारी रेड लाइन है। इनके बाद जो है वो कोई बात मैं बल्कि क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि इस पे हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी आल औलाद सब कुछ कुर्बान है जी। जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और ये हमारी रेड लाइन है। जो भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, मैं इनकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। इसमें तज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी में वाज़ेह मौजूद है 295 ए, बी और सी, जी। ठीक है? इसमें तौहीन मज़हब के लिए और ए है, जबकि जो है होली कुरान कुरान मजीद उस पे उसकी जो है वो बेहुरमती के लिए 295 बी, जबकि जनाब रिसालत इज़्ज़त माब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पे 295 सी है। तो इसकी 10 साल ए की, जबकि उम्र कैद जो है वो बी की, और सी की उम्र कैद और सज़ाए मौत है। तो जी। ये कानून मौजूद है। जी। इस कानून को जो है वो फ़ाल किए जाना बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त ज़रूरी है, और इसके लिए ना हमारे जो तलीमी इदारे हैं, ख़ुसूसन दीनी तलीमी इदारे जो हैं, जी। वो उनमें जो है ना इसकी अवेयरनेस दी जानी ज़रूरी है, ताकि जो है वो ऐसे लोगों का जो है वो बाकायदा कानून के ज़रिए इन लोगों से निपटा जाए और इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये फ़ाल तब हो सकता है जब इसकी अवेयरनेस होगी मुआशरे में। तो मुआशरा जो है वो हमारा जो मुआशरा उसमें अवेयरनेस के बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसमें हम अपनी हद तक ट्राई करेंगे कि मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में सेमिनार मुनक़िद किए जाएँ, और जी। उलमा इकराम और जो इमाम मसाजिद हैं उनके ज़रिए जो है वो इस्लाह की अवेयरनेस की जाए, और जो है वो ताकि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कभी ऐसा कोई हरफ ना आए, जिसके लिए हमारे हम ये समझते हैं कि उनकी शान जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है मलक आसफ़ यकूब एडवोकेट की। हमने सियासी और आइनी बहरान के हवाले से हर पहलू से उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, और बड़े मुदल्लल अंदाज से उन्होंने उसके जवाब भी दिए। अवाम यकीनन बाशऊर है, वो बेहतर समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।